CBSE क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। हम डिफरेंशिएबिलिटी पार्ट कर रहे हैं और उसमें हम पढ़ रहे हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। इफ़ y इज इक्वल टू sin x प्रूव दैट d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। यह क्वेश्चन CBSE 2018 में 4 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने गिवन लिख दिया y इज इक्वल टू sin x। क्या हमें प्रूव करना है वो हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है इससे पहले हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे, d2y बाई डी एक्स निकालेंगे क्योंकि प्रूफ के LHS में वो है। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू हमने sin x लिख दिया गिवन से। उसके बाद डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया। तो यहाँ पर sin x का हो जाएगा cos x और x है sin x, तो cos sin x, फिर चेन रूल के हिसाब से sin x का cos x, तो cos sin x इंटू cos x, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब हमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए, तो दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब यहाँ पर चेन रूल लग जाएगा। हमारा पहला फंक्शन है cos sin x और दूसरा फंक्शन है cos x, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये हमारा ऐसे लिख दिया, इसका माइनस साइन एक्स तो ब्रैकेट में लिख दिया, बीच में इंटू है, cos x का cos x और cos sin x का फिर से चेन रूल लगेगा, तो माइनस साइन sin x और इस sin x का cos x। तो ये हमारा हुआ। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ देखिए, अब यहाँ पर cos sin x है, ठीक है, तो cos sin x की जगह हम dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है उसमें dy बाई डी एक्स है, तो हम यहाँ पर dy बाई डी एक्स का टर्म ला रहे हैं क्योंकि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर तो हमारे पास है। तो यहाँ पर cos sin x हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से देखिए cos sin x बराबर कितना होगा, cos x को उधर भेज दीजिए, तो 1 बाई कॉस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर cos sin x। वही हमने यहाँ पर लिखा है कि cos sin x आपका है 1 बाई कॉस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। माइनस साइन एक्स को माइनस साइन एक्स लिख दिया। अब यहाँ पर आप देखिए हमें y का टर्म भी चाहिए, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो sin x है ये आपका y है, कैसे गिवन में आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमने y लिख दिया और cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x हो गया, तो माइनस वाई कॉस स्क्वायर एक्स फ्रॉम गिवन। इसके बाद हम क्या किए, इसके बाद बस हम थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। साइन एक्स बाई कॉस एक्स होगा टेन एक्स और यहाँ माइनस साइन है, तो माइनस टेन एक्स डी वाई बाई डी एक्स और माइनस वाई कॉस स्क्वायर एक्स को ऐसे ही लिख दिया। इन दोनों को हमने LHS में ले आया, तो प्लस इक्वल टू 0, हैंस प्रूफ। तो ऐसे हमने इसे प्रूफ किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 116। इफ़ x इज इक्वल टू a sec क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू a tan क्यूब थीटा, फाइंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3। यह क्वेश्चन CBSE 2018 में 4 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। गिवन में हमने लिख दिया x और y, ये हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म है। थर्ड वेरिएबल पर दोनों डिपेंड कर रहे हैं, x थीटा पर y थीटा पर, और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है। हमने dy बाई डी एक्स निकाला था, तो हम लोग सबसे पहले दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। कई बार हम लोग जल्दबाजी में विद रिस्पेक्ट टू x लिख देते हैं, तो वहाँ हमें गलती करते हैं, तो हमें थीटा लिखना है क्योंकि दोनों थीटा के फंक्शन है। तो सबसे पहले हम लोग x से शुरू करते हैं। x हमारा है a sec क्यूब थीटा फ्रॉम गिवन, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx बाई डी थीटा, तो a बाहर आया, सेक क्यूब थीटा, तो ये x क्यूब हो गया, तो 3x स्क्वायर, तो 3 सेक स्क्वायर थीटा। फिर चेन रूल के अनुसार सेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन, तो ये आपका हो जाएगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा। यहाँ पर ये दोनों इंटू होंगे, तो सेक क्यूब थीटा इंटू टेन थीटा, तो 3a सेक क्यूब थीटा इंटू टेन थीटा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब हम dy बाई डी थीटा निकालेंगे, तो y इज इक्वल टू a टेन क्यूब थीटा हो गया, फिर से गिवन से डिफ्रेंशिएट करें, ये सब आप लिखिएगा। dy बाई डी थीटा क्या हो गया, a बाहर आ गया कांस्टेंट, फिर से टेन क्यूब थीटा का 3 tan स्क्वायर थीटा और फिर टेन थीटा का आपका हो गया सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये आपका हो गया dy बाई डी थीटा 3a tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, तो dy बाई डी थीटा इक्वेशन 2। अब dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा, ये हमने किया है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमने इन्हें यहाँ पुट किया। तो यहाँ पर इसको बस आप सिंप्लीफाई करिएगा तो साइन थीटा आंसर आ जाएगा, ठीक है। पर हमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स जो साइन थीटा है उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में या x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर थीटा के रिस्पेक्ट में नहीं करेंगे इसको, है ना।
क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ तो थीटा के रिस्पेक्ट में आप करिएगा तो LHS में भी आपको थीटा करना होगा, है ना। जनरली जैसे हम लोग शुरू में क्या करते थे, थीटा के रिस्पेक्ट में करते थे, लेकिन यहाँ थीटा नहीं रहेगा, यहाँ x रहेगा, क्योंकि आपको d2y/dx² चाहिए, ठीक है। फिर क्वेश्चन उठता है कि अगर x रहेगा तो ये तो थीटा के टर्म्स में, तो हम लोग देखेंगे, पर पहले हम लोग x के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि यहाँ पर dx² चाहिए। थीटा के रिस्पेक्ट में करते तो यहाँ dx² नहीं आता, है ना। तो यहाँ पर हम लोग x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो कब थीटा कब x ये हमें ध्यान देना है। तो यहाँ देखिए d2y/dx² आपका हो गया d/dx साइन थीटा, यहाँ तक क्लियर है। अब ये तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा नहीं, तो फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे और यहाँ d θ/dx लगाएंगे। तो इसमें हमें थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि जनरली हम लोग x के रिस्पेक्ट में ही करते जाते हैं, फिर जब ध्यान आता है थीटा तो थीटा के रिस्पेक्ट में करते जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कभी x कभी थीटा, है ना। तो यहाँ पर साइन थीटा को आएगा कॉस थीटा, और ये अगर डिनोमिनेटर में आएगा तो dx/d θ होगा, और dx/d θ हमें पता है क्या है, देखिए यहाँ से इतना फ्रॉम 1, तो यहाँ पर 1 नहीं लिखा, आपको लिखना है यहाँ पर, आप लिखिएगा यहाँ फ्रॉम 1, ठीक है। यहाँ पुट किया, इसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया तो आपका आ जाएगा cos टू द पावर 5θ डिवाइडेड बाई 3a sin θ। हमारा क्वेश्चन क्या है, थीटा एट π/3, तो एट थीटा इज इक्वल टू π/3, यहाँ पर 2 अच्छे से लिखेंगे, है ना, क्लियर लिखेंगे जितना हो सके। d2y/dx² इज इक्वल टू cos टू द पावर π/3, π/3 आपका क्या होता है cos 1/2, तो 1/2 का पावर 5, और साइन π/3 होता है आपका √3/2, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा d2y/dx² एट थीटा इज इक्वल टू π/3 इज इक्वल टू 1/48 √3a, है ना। तो ये हमारा हुआ। इसमें आप बस उसमें ध्यान रखिएगा, इसमें पहले भी गलतियाँ होती थी, तो ये आप ध्यान रखिएगा, जब कब गलती हुई आप उनको मार्क करिए और कोशिश करिए आगे ना हो, है ना, और अपने नोट्स आप रिवाइज करिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 117, y दिया हुआ है e⁻10 इनवर्स x, हमें प्रूव करना है कि 1 + x² d2y/dx² प्लस 2x - 1 dy/dx बराबर 0 है। यह क्वेश्चन CBSE 2018 में 4 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगले वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।